Hello friends, welcome back to our channel and today we are going to read an English newspaper and we will translate it into Hindi. So without any further ado, let's get started. So friends, हेडलाइन में दिया हुआ है 2 more arrested in हीरानगर मर्डर केस। यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, लेकिन वैसा बात नहीं फ्रेंड्स, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। और अगर जो हम लोग इसको पैसिव वॉइस में समझेंगे ना तो दो ही तरीका से समझ सकते हैं, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में। तो पास्ट में अगर जो समझेंगे ना तो यहाँ पे वाज या तो वर लगाना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का 2 मोर, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, 2 व्यक्ति एक से ज़्यादा हो गया है ना, तो ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे होगा वर। 2 मोर वर अरेस्टेड, मतलब 2 और को गिरफ्तार कर लिया गया, ये हो गया पास्ट में। और अगर जो हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे ना तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव बीन। 2 मोर हैव बीन अरेस्टेड, मतलब 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ पे? तो इन हीरानगर, कोई जगह का नाम है हीरानगर, वहाँ पे। किस मामले में? तो मर्डर केस है, हत्या के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या तो कर लिया गया है हीरानगर में, है ना। तो ये हो गया हेडलाइन। अब इसके चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। 2 youths who were on the run after killing a youth in broad daylight in the Hiranagar area were arrested on Tuesday. 2 youths, यूथ का मतलब होता है नवयुवक, या तो बोल सकते हो नौजवान, है ना। तो 2 नवयुवक हु जो वर ऑन द रन, ऑन द रन का मतलब होता है फरार होना, या तो बोल सकते हो भागे हुए होना। तो 2 नवयुवक जो कि फरार थे, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो किसके बाद? तो किलिंग अ यूथ इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। तो दिन दहाड़े एक नवयुवक को हत्या करने के बाद 2 नवयुवक फरार थे। अब ये हत्या कहाँ पे किया गया था तो आगे बतलाया जा रहा है, इन द हीरानगर एरिया, हीरानगर एरिया में हत्या किया गया था। वर अरेस्टेड, जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो वर जो है ना, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हो गया अरेस्टेड, ये थर्ड फॉर्म। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है? तो इसका सब्जेक्ट देखो ये वाला सब्जेक्ट हो गया ये, और ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और अरेस्टेड हो गया ये थर्ड फॉर्म। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में दिया गया है, और यही बात मैं हेडलाइन में समझाने का कोशिश कर रहा था, है ना। तो वे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? तो ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। हीरानगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज दिलीप पुरी said that accused प्रथम उज्जैनी, his father प्रकाश and friend Vicky were booked in connection with the murder of रितेश यादव। हीरानगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज, हीरानगर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है, अधिकारी जो है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है दिलीप पुरी। तो दिलीप पुरी ने कहा दैट कि अक्यूज्ड प्रथम उज्जैनी, कि जो अक्यूज का मतलब होता है फ्रेंड्स आरोपी, तो जो आरोपी जो है प्रथम उज्जैनी, हिज फादर प्रकाश, और उसका पिताजी प्रकाश, एंड फ्रेंड विक्की, और उसका मित्र जो है विक्की, वर बुक्ड, इन लोगों पे मामला दर्ज कर दिया गया। बुक का मतलब होता है मामला दर्ज कर देना, तो इन लोगों पे मामला दर्ज कर दिया गया। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में या तो के मामले में। तो किसके संबंध में? तो द मर्डर ऑफ रितेश यादव, रितेश यादव के हत्या के मामले में के संबंध में इन सभी लोगों पे मामला दर्ज कर दिया गया। ये बात को कौन बोला है? तो हीरानगर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है दिलीप पुरी, उन्होंने इस बात को कहा है। रितेश हैड कम टू मीट हिज पैटर्नल आंट, जो रितेश जो लड़का था वो आया था, कि मिलने आया था। किससे मिलने आया था? तो अपने बुआ से मिलने आया था। वेन, जब, ही हैड एन आर्गूमेंट, हैव एन आर्गूमेंट का मतलब था फ्रेंड्स बहस कर लेना। तो जो जब वो अपने बुआ से मिलने आया था ना, तब उन्होंने बहस कर लिया था। किससे कर लिया था? तो विद द अक्यूज्ड, उन आरोपियों से वो बहस कर लिया था। मतलब लड़ाई झगड़ा में बहस कर लेते हैं ना, बाताबाती कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मतलब लड़ाई के मकसद से, है ना। तो वो उसका मतलब बहस हो गया था। फॉलोइंग विच, फॉलोइंग विच का मतलब होता है जिसके बाद, है ना।
क्या होता है जिसके बाद, ही वॉज स्टैब्ड, उसे स्टैब्ड कर दिया गया। स्टैब का मतलब होता है नुकीली चीज़ से भोंक कर मारना, चाकू भी हो सकता है, खंजर भी हो सकता है, भाला, मतलब कुछ भी हो सकता है नुकीली चीज़, तो उसको स्टैब कर दिया गया। क्या चीज़ से, तो विद अ नाइफ, एक चाकू से घोंप कर मार दिया गया, स्टैब कर दिया गया, घोंप दिया गया मतलब। विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम, तो जिसका परिणाम हुआ उसका मौत। जब चाकू से उसको भोंक कर मारा गया ना, स्टैब किया गया ना, तो उसका परिणाम हुआ मौत उस लड़का का। सिंस देन, तब से प्रथम एंड विक्की वर ऑन द रन, तब से प्रथम और उसका दोस्त फरार थे, मतलब ऑन द रन कहने का मतलब है कि फरार थे, भागे हुए थे, तब से वे लोग फरार थे, भागे हुए थे। प्रकाश वाज अरेस्टेड ऑन मंडे, और प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया, तो मंडे को, सोमवार को। अ बाउंटी ऑफ Rs 10,000 हैड बीन अनाउंस्ड ऑन देम। अब बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे किसी को पकड़ने के लिए सरकार घोषणा करता है ना, जैसे 1 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, अगर जो उस आरोपी को पकड़ कर लाओगे या तो सूचना दोगे, खबर पहुंचाओगे, है ना। तो बाउंटी का मतलब होता है क्या, उसको इनाम, है ना, इनाम भी बोल सकते हो। तो अ बाउंटी ऑफ Rs 10,000 मतलब 10,000 रुपया का इनाम, हैड बीन अनाउंस्ड, अनाउंस किया गया था, मतलब घोषणा किया गया था, ऑन दे मतलब उन आरोपी पे। पूरी सेड दैट द अक्यूज्ड हैव कॉन्फेस्ड देयर क्राइम एंड इन्फॉर्म्ड द पुलिस दैट they had an argument with Ritesh over some issue। पूरी सेड, जो दिलीप पुरी है, हीरानगर का जो, हीरानगर पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज जो है दिलीप पुरी, तो उन्होंने कहा दैट कि द अक्यूज्ड, जो आरोपी लोग हैं, हैव कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस का मतलब होता है कबूलनामा कर लेना, मतलब कोई भी गलती करोगे ना तो उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना कि हाँ भैया मैंने ही इस काम को किया हूँ। तो जो आरोपी जो लोग हैं उन लोगों ने कन्फेस कर लिया, मतलब कबूलनामा कर लिया, देयर क्राइम, अपने जुर्म का, एंड इन्फॉर्म्ड, और उन लोगों ने इन्फॉर्म किया मतलब बतलाया, सूचित किया, द पुलिस लोगों को बतलाया, दैट कि दे हैड एन आर्गूमेंट, कि उन लोगों ने आर्गूमेंट किया था, बहस किया था, किससे किया था, तो विद रितेश के साथ किया था। यह बात को उन लोगों ने मान लिया। ओवर सम इशू, ओवर का मतलब था किसी बात पर या तो किसी विषय पर, तो सम इशू मतलब कुछ मुद्दे पर, मतलब उन लोगों ने बहस कर लिया। देन, तब रितेश स्लैब्ड ऑन वन ऑफ देम, तब जो रितेश जो लड़का था उन्होंने स्लैब कर दिया, उन्हीं में से, वन ऑफ देम कहने का मतलब है कि उन्हीं में से एक को स्लैब कर दिया। स्लैब का मतलब है चाटा मारना या तो बोल सकते हो थप्पड़ मारना। तो रितेश जो लड़का था उन्होंने उन्हीं में से एक व्यक्ति को स्लैब कर दिया, मतलब चाटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। वेन, जब द अक्यूज्ड वर लिविंग द पैलेस, जब अक्यूज्ड जो आरोपी जो लोग थे वे लोग वहाँ से जब जा रहे थे ना, लिव मतलब वहाँ से हट रहे थे, या तो मतलब कोई जगह को छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं लिव। तो जब वहाँ से वे लोग हट रहे थे या तो जा रहे थे, तब उसी वक्त जो रितेश जो लड़का था उन्हीं में से एक आरोपी को चाटा मार दिया, मतलब थप्पड़ मार दिया। दे अगेन हैड एन आर्गूमेंट, तो वे लोगों ने दोबारा, अगेन का मतलब था फिर से या तो दोबारा उन लोगों का बहस हो गया, आर्गूमेंट हो गया विद द डिसीज्ड, डिसीज का मतलब है मृतक, तो मृतक के साथ उन लोगों का बहस हो गया। एंड देन, और तब वन ऑफ देम, उन्हीं में से एक, मतलब बहुत सारा लोग है तो वन ऑफ देम कहने का मतलब है कि बहुत सारा लोग में से एक लोग, तो उन्हीं में से एक अटैक्ड हिम, अटैक कर दिया मतलब हमला कर दिया, प्रहार कर दिया उस लड़के पे, विद अ नाइफ, एक चाकू से। एंड, और दे फ्लेड द सीन, सीन का मतलब होता है स्पॉट, मतलब उस नज़ारा से, उस दृश्य से, उस साइड से वे लोग भाग गया। फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, है ना, सेकेंड फॉर्म है ये। तो वे लोग वहाँ से भाग गया, उस सीन से, उस जगह से। तो यही था फ्रेंड्स आज का न्यूज़पेपर। आई होप जरूर समझ में आया होगा।